नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा, कई दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप अपनी करंट डाइट को बताएं, जो अभी आप करंट डाइट कर रहे हैं। और वैसे भी मैं टाइम टू टाइम अपना जो है करंट डाइट आप लोगों से डिस्कस करता रहता हूं। उसका दोस्तों कारण है क्योंकि मेरी डाइट में निरंतर बदलाव होता रहता है। जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि जो बेसिक ज्ञान है कि फल और सब्जियां खाना है, ठीक है, ये तो लेना ही लेना है। मिलेट्स लेने हैं अनाज में, ठीक है। जो बाहर का दूध है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वो नहीं लेना है। उबली हुई जो तेल में पकाया हुआ भोजन है, जो फ्राई करके बनाया जाता है, उसको नहीं लेना है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक ज्ञान है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहती हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरी डाइट है उसमें निरंतर बदलाव होता रहता है और उसका एक कारण है दोस्तों। देखिए, ये प्रकृति क्या एक जैसी है, मौसम एक जैसा है? नहीं ना। तो ठीक उसी प्रकार से इसी मौसम के अनुरूप हमारे भीतर भी बदलाव आता है। तो भला पूरे साल एक जैसी डाइट कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये है कि हमें अपने दोषों और गुणों के अनुसार अपने भोजन को बदलना होता है। भगवान की कृपा से मुझे अपने भीतर दोष और गुण तुरंत पता लग जाता है, यूँ पता लग जाता है, और मैं अपनी डाइट को अगले ही दिन चेंज कर देता हूँ, नेक्स्ट डे ही। अभी मैं रिसेंटली आपको बताऊं तो 3 दिन मैंने 3 डेज़ फुल डे रॉ किया है, रात में मिलेट्स खाया है और नो सब्जी कोई भी नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं तड़का लगाई हुई सब्जियां अभी खाता था, नो सब्जी 3 डेज़ लगातार। तो मेरी बॉडी जैसा डिमांड करती है, मैं उसके अनुसार भोजन करता हूँ। मेरी बॉडी इस चीज़ की डिमांड कर रही थी कि आप इन चीज़ों को बंद कर दो, और वो किया। एक चीज़ और आपको पता है, जो लोग पीछे से हमारे साथ जुड़े हैं, कि मैं ग्रीन जूसेस 6 महीने तक नहीं लिया। मैंने 3-4 डेज़ से लगातार ग्रीन जूसेस ले रहा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी मांग रही है। करेले का ग्रीन जूस मॉर्निंग में उठ के मैं पी रहा हूँ 4 दिन से लगातार। तो इस तरह से बदलाव होता रहता है और करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि प्रकृति मौसम जो है इसमें निरंतर बदलाव हो रहा है। 4 तरह की ऋतुएं हैं, वो आपको भली भांति पता ही है। तो उसके अनुसार हमारे शरीर में भी बदलाव आता है और उसके अनुसार ही हमें अपने भोजन को बदल लेना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी की डाइट, इससे जस्ट पहले वाली डाइट और सबसे पहले वाली डाइट, जहां से मैं प्रकृति से जुड़ा सबसे पहला भोजन, वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होगा क्या कि जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो अभी की डाइट को फॉलो कर लेंगे, जबकि फॉलो करना है इनिशियल डाइट को, शुरू वाली डाइट को, ठीक है। दोनों में भेद को समझिए। आपका डाइट भी, अभी मान लीजिए आज ही आप जुड़े हैं और आपने डाइट शुरू किया है, तो 6 महीने की डाइट आपकी अलग तरह की होगी और 6 महीने बाद आपको बदलाव करने पड़ेंगे। 6 महीने की जो डाइट होती है वो क्लींजिंग, और 6 महीने के बाद फिर आप कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें आपके शरीर में ताकत आती है, ठीक है। उसके बाद आप चाहे अपना शरीर बॉडी बिल्डर बना लीजिए, जो बनाना है बना लीजिए भाई, लेकिन 6 महीने तक तपस्या करनी पड़ती है। 6 महीने से इसे साल भी कर सकते हैं, साल भी ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी करंट डाइट में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ।
फ़िलहाल मैं मॉर्निंग में उठ के एक ग्रीन जूस ले रहा हूँ दोस्तों, और वो भी करेले का। 2 करेला फाड़ के उसके बीज अलग करके ग्रीन जूस लेता हूँ। उसके बाद मैं जो है पपीता खाता हूँ 9 साढ़े 9 बजे। ऑफिस जाने से पहले पपीता लेता हूँ एक 400-500 ग्राम, ठीक है। मैं कभी तौल के नहीं खाता हूँ, बस औसतन आपको बता रहा हूँ, जितना भूख होता है उसके अनुसार खा लेता हूँ, ठीक है। पपीता खाने के बाद दोस्तों ऑफिस चला जाता हूँ, मिलेट बना के ले जाता हूँ, हैं, ठीक है। वैसे मैंने 2-3 दिन फुल डे रॉ पे ही रहा हूँ, लेकिन मिक्सअप करके आपको बता दे रहा हूँ कि अभी मैं 10-15 दिनों में किस तरह की डाइट कर रहा हूँ, ठीक है। दोपहर को पका के मिलेट्स ले जाता हूँ, सुबह ही पका के ऑफिस ले जाता हूँ, और तकरीबन 1 बजे से 2 बजे के बीच में मैं अपना मिलेट खाता हूँ। सब्जी भी साथ ले जाता हूँ, लेकिन अभी 3-4 दिनों से, जैसा कि आपको बोला, सब्जी नहीं, नो सब्जी, तो मिलेट के ऊपर ही मैं सब्जियाँ डाल देता हूँ काट के, ताकि हम तड़के से बच सकें, मिर्च मसाला से बच सकें, ठीक है। रीज़न ये है। यहाँ के बाद दोस्तों मैं कभी कभी बनाना भी ले लेता हूँ। शाम को 4 बजे 5 बजे मुझे भूख लगती है तो 4 केला मैं खा लेता हूँ कभी कभी। और जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो 6 साढ़े 6 बजे के बीच में मैं तकरीबन 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम के बीच में भिगोया हुआ पीनट खाता हूँ। इसमें भी मैं अभी गैप देने लगा हूँ। आप मान के चलिए कि 3 डेज़ मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैं अपने शरीर को बिल्कुल हल्का रखना चाह रहा था इन 3 दिनों में। लेकिन क्योंकि मैं आपको पिछले 10-15 दिनों का डाइट बता रहा हूँ, ठीक है, औसत करके, तो आप मान लीजिए कि मैं भिगोया हुआ पीनट्स लेता हूँ, कभी कभी गैप भी कर देता हूँ। और रात में दोस्तों मैं लेता हूँ पकाया हुआ मिलेट्स, सब्जियों के साथ खाता हूँ, लेकिन अभी 3 दिन से नो सब्जी। तो ये है मेरी करंट डाइट। मुख्यतः इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिली? एक ग्रीन जूस, करेले का ग्रीन जूस लिया, दूसरा पपीता है, तीसरा मिलेट है, ठीक है, फिर बनाना है, कभी लेता हूँ कभी नहीं, 4 केला, 50 ग्राम से 100 ग्राम मूंगफली है भिगोया हुआ, ऑर्गेनिक पीनट, कभी लेता हूँ कभी गैप कर देता हूँ, और रात में मिलेट्स। बस यही खाता हूँ, इतना ही खाता हूँ। मैं कभी भी घड़ी देख के नहीं खाता, भूख के अनुसार ही खाता हूँ। भूख लगेगा तो खाऊंगा, नहीं लगेगा तो नहीं खाऊंगा। तो ये मेरी करंट डाइट है दोस्तों। अब इससे पिछली डाइट भी डिस्कस कर लेते हैं। पिछली डाइट में 2 चीज़ें नहीं थी। आप सबको पता है कि 6 मंथ से मैंने ग्रीन जूस बंद कर दिया था, मुझे आवश्यकता नहीं थी। और क्या चीज़ था, बनाना नहीं ले रहा था शाम को, अभी मैंने बनाना स्टार्ट किया है। और सारी चीज़ें दोस्तों एज इट इज़ थी। मिलेट घर की तड़का और मसाले वाली सब्ज़ी में खा रहा था दोनों टाइम, ठीक है। एक और चीज़ था, एक और मुख्य बदलाव जो मैंने अभी किया है रिसेंटली दोस्तों, 6 महीने तक मैंने रोटियां खाई, ठीक है, गेहूं की रोटी। पिछले 6 महीने आप जाएंगे तो वहाँ से आप जनवरी से लगा लीजिए, जनवरी से अभी तक मैंने शाम को एक टाइम गेहूं की रोटी खा रहा था। उससे और बैक जाएंगे 2 साल, तो 2 सालों तक कोई गेहूं की रोटी नहीं लिया हूँ। गेहूं की रोटी मैंने अभी बंद कर दिया है। इस समय ज़मीन आसमान का अंतर है दोस्तों गेहूं की रोटी और मिलेट्स में, ये आप जान लीजिए। इसी कारण से मैंने फिर गेहूं की रोटी बंद कर दिया है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि इन फ्यूचर मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन
मैं इतना कह सकता हूँ, दोनों चीज़ों को मैं खा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि गेहूं की रोटी और मिलेट्स में ज़मीन आसमान का अंतर है। मिलेट्स यूँ पचता है, गेहूं की रोटी पचने में टाइम लगता है। गेहूं की रोटी एसिड भी करती है, थोड़ा गर्मी भी पैदा करता है शरीर में। अब इन सब चीज़ों की अनुभूति कर कौन पाएगा? जिसका शरीर बहुत ज़्यादा दोस्तों नकारात्मकताओं को बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेता है। आप बीमार हैं, आप कुछ भी गलत खा रहे हैं, आपको पता लग जा रहा है। दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस यूँ पता लगता है, पॉजिटिव चीज़ और नेगेटिव चीज़ ऐसे पता लगता है चुटकियों में कि ये सही है, इसको खाएंगे तो बॉडी रिलैक्स रहेगी, उसको खाएंगे, समोसा खाएंगे, जलेबी खाओगे तो बॉडी तंग रहेगी। शरीर दो प्रकार का होता है, एक जो खाते ही उसको पता लग जाता है गैस एसिडिटी किसी के ज़रिए, और एक होता है जो ठूंसते जाता है, सब कुछ ठूंसते जाता है। ला भाई, पिज़्ज़ा, बर्गर, जलेबी, कुछ भी दे दो, बिस्किट दे दो, उसको पता ही नहीं चलता, शरीर में जाकर झम हो जाता है। कौन सा शरीर सही है, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ? वो जो बिल्कुल सिग्नल ही नहीं दे रहा है, बस डंप करे जा रहा है, और एक वो है जो गलत खाते ही उसको एसिडिटी हो जाता है, गैस हो जाता है। सही कौन सा है मुझे बताइए? सही शरीर यही है जिसमें गैस एसिडिटी हो रहा है गलत खाने से। इसका शरीर बहुत इंटेलिजेंट है, ये गलत सही के बीच में भेद पता कर पाता है। शरीर कैसे बताएगा कि आप गलत डाल रहे हो? इसके पास जुबान तो है नहीं, दर्द करा के ही बताएगा ना, गैस एसिडिटी से ही बताएगा ना। 1 सेकेंड। शरीर के पास जुबान नहीं है, ये बोल नहीं सकता, इसलिए दर्द के ज़रिए या कुछ विकार उत्पन्न करके आपको मैसेज देता है कि आप गलत डाल रहे हैं। मैं बीमारियों को कभी भी बीमारी नहीं मानता हूँ। बीमारी एक मैसेज है कि आप कुछ गलत डाल रहे हैं। शरीर में 2 रास्ते हैं जाने के, एक मुख से और एक मन से, दिमाग से। दोनों ही तरीके से जब आप गलत चीज़ डालते हैं मन और जुबान से, वही बीमारी है। ये डालना ही बीमारी है। ये बीमारी जो शरीर में आपके उत्पन्न हुई, ये बीमारी नहीं है, ये तो एक मैसेज है, एक मैसेज मात्र है। ये आप कुछ गलत कर रहे हो शरीर के साथ। मैं बीमारी नहीं मानता हूँ, और मैं गलत हूँ तो आप बता दीजिए। और मैं इन 2 चीज़ों को ही करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका मैं क्या करेक्ट करवा रहा हूँ? भोजन करेक्ट करवा रहा हूँ, और भागवत गीता के द्वारा मन की शुद्धि, यही मैं कर रहा हूँ। हालांकि भागवत गीता, कई लोग सोचते होंगे कि मैं कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ा रहा हूँ। गलत सोच रहे हो आप। ये हेल्थ का चैनल है, और हेल्थ 2 चीज़ों को मिला के बनता है, एक भौतिक शरीर और दूसरा मन। भौतिक शरीर हम शुद्ध करेंगे भोजन के द्वारा, और मन को शुद्ध करेंगे भागवत ज्ञान के द्वारा। इसलिए भगवत गीता पढ़ाता हूँ। अब कई लोगों को ये बात समझ में आने लगी है, इसलिए भगवत गीता के श्लोक लोग देखने भी लगे हैं। अच्छी बात है, दोनों को एक साथ लेके चलिए। तो निचोड़ दोस्तों यही है, ठीक है। एक तो आपने मेरी डाइट के विषय में भी जाना। हाँ, अब शुरू की डाइट भी मैं बता दूँ, ठीक है। इनिशियल डाइट मैंने क्या किया था? इनिशियल डाइट दोस्तों ये है मेरी। शुरू के 10, 12, 15 दिन एनीमा, ग्रीन जूस मैं लेता ही था, पूरा दिन कच्चे पे था, सिर्फ सलाद खाया हूँ 1-1.5 महीने तक, पूरे सलाद, नो फ्रूट्स। ध्यान रख लीजिए, शुरू की डाइट में नो सलाद, ठीक है। और रात में एक टाइम
घर का पकाया हुआ भोजन लेता था, क्योंकि मिलेट्स की जानकारी वहाँ तक नहीं थी। मिलेट्स मुझे बाद में पता चला, तकरीबन 2-2.5 महीने बाद पता चला। तो मैंने फिर मिलेट्स इंट्रोड्यूस किया और मिलेट ने कमाल कर दिया फिर, क्योंकि जो घर के पकाए हुए भोजन से जो त्रुटियां आ रही थी वो भी दूर हो गई। तो 100% मेरा शुद्ध आहार हो गया वहाँ से। तो पूरा दिन कच्चे पे रहता था, रात में एक टाइम मिलेट्स अगर हम निचोड़ निकालें शुरू की डाइट का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। धन्यवाद।